अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर कढ़ी पकोड़ा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और पकोड़े ऐसे सॉफ्ट और इतने जूसी बन के तैयार होंगे इस रेसिपी के साथ कि आप लोग खुद बना के खुश हो जाएंगे और खाने वाला तो उंगलियां चाटते ही रह जाएगा। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अक्सर लोगों की कढ़ी में पकोड़े जो हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं, जिससे पकोड़ों का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस रेसिपी के साथ बनाइए, इंशाल्लाह आप भी इतने ही सॉफ्ट पकोड़ों के साथ कढ़ी को तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने करना है ये काम कि यहाँ पर एक ब्लेंडर जग में हाफ़ केजी दही ऐड कर लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया भी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और बेसन 2 टेबल स्पून भर के ऐड करना है। इसके बाद थोड़ी देर ब्लेंडर को खाली चलाना है और फिर इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड करके तकरीबन 30 सेकेंड तक इसको चलाना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बिल्कुल लम्स ख़त्म करते हुए। इसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है और इसके बाद फिर से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी इसलिए मैंने आज कढ़ाई में कढ़ी को तैयार किया है। तो बस यहाँ पर हमने तमाम का तमाम मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो ऐड कर लिया है। चूल्हे को जलाते हैं और मीडियम हीट पर हमने इसमें बॉईल आने तक कुक करना है। इसके बाद बिल्कुल लो हीट पर कढ़ी को पकने के लिए तकरीबन हमने इस कढ़ी को बनाया था 1 घंटा। 1 घंटा धीमी आंच पर हमने कढ़ी को पकने के लिए रख दिया। रेसिपी पूरी देखें और आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जनाब, यहाँ पर हम बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट पकोड़े तैयार करने के लिए इसका बैटर तैयार करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके रखा था। इसके बाद हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन लिया है, जिसे छान के हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन मेथी को ऐड करने से पहले इसे वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए ये तमाम टिप्स आपने ज़रूर करनी है। तो ये गया लहसुन का पेस्ट जिसका ज़िक्र हमने आपको शुरू में किया था। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे थोड़े-थोड़े पानी के साथ। और जैसे एक गाढ़ा सा बैटर तैयार होगा तब हम इसमें 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा ऐड कर लेंगे ताकि पकोड़े सॉफ्ट और बहुत फूले-फूले से बन के तैयार हों। तो थोड़ा बेसन कम लग रहा था, यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून बेसन और ऐड किया है। तो बेसन को हमने जितनी अच्छी तरीके से फेंट सकते हैं यहाँ पर हमने फेंटना है। थोड़ा टाइम लगाकर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ सा। अब यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद भुना कुटा धनिया ऐड करना और इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 चुटकी सोडे को। अगर आपने शुरू में ऐड नहीं किया था तो अब आप ऐड करें और तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट तक और हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए जनाब, कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा और कितनी लाजवाब ये कढ़ी बन के रेडी हुई है। तो अब हम इस चूल्हे को करेंगे बंद और यहाँ पर हम तैयार करेंगे पकौड़ों को। जो पकौड़ों का बेसन भी हमें तैयार करके रखना होगा। इसके बाद आप देखिएगा कि ये कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट और फूले-फूले से पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह स्पून की हेल्प से आपने एक स्पेसिफिक साइज़ के पकोड़े तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा
छोटे भी नहीं। बस गरम ऑयल में इसको फ्राई करते जाना है और साथ साथ फ्राई करके इसको कढ़ी में ऐड करते जाना है। ये तो हो गया हमारा पकोड़ों का फर्स्ट बैच और अब इसके बाद हम ढक्कन को दोबारा ढकेंगे और सेकंड बैच तैयार करेंगे पकोड़ों को बिल्कुल उसी स्टेप के साथ। तमाम पकोड़ों को तल के कढ़ी में ऐड करना है और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक हमने स्लाइस में कट किया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसके साथ साथ इसमें बघार की कुछ बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड की हैं लाल साबित मिर्च। इसके बाद कढ़ी पत्ता मैंने ड्राई करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर लिया है। आपके पास फ्रेश लीफ हो तो आप फ्रेश ही ऐड कीजिएगा। जैसे जैसे प्याज का कलर चेंज होता है इसमें हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। साथ साथ इसमें हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है और अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे खूब अच्छी तरीके से। और ये लीजिए जनाब, बहुत खुशबूदार और जायकेदार सी ये कढ़ी तैयार है। गरम गरम बॉइल्ड राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी याद से करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।